जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 30वां अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा गया है, वर्णन किया गया है, उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य की हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतिदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी पालकी में बिठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य का 30वां अध्याय।